हेलो दोस्तों, मैं विवेक आपके जौनपुर एकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप लोग जान रहे हैं, हमारी विज्ञान की सीरीज चल रही है। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए भौतिक विज्ञान के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? ठीक है, पहला ये क्वेश्चन है। तो आप जल्दी से बताइए इसका आंसर। तृतीय नियम के कारण। ठीक है, थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है और सभी लोगों की मांग है कि वीडियो को थोड़ा छोटा किया जाए, इसलिए रिवीजन हम आपके करवा रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। यह कथन किसका है? तो बताइए आप जल्दी से। यह कथन न्यूटन का है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। न्यूटन के पहले नियम को किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन नंबर बी, ये जड़त्व के नियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को, समझ रहे हैं, क्रिकेट का खिलाड़ी आती हुई तेजी से बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? इसका जल्दी से आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर एक, बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। ऑप्शन नंबर बी जो है, बॉल त्वरित स्थिति में रह सकती है। ऑप्शन नंबर सी, हो सकता है कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो। ऑप्शन नंबर डी, हो सकता है कि उसे अधिक बल लगाने की आवश्यकता हो। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बाल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 20 किग्रा के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य कितना? 20 जूल, 200 जूल, 981 जूल, 0 जूल। इसका आंसर बताइए। 20 का यानी कि 0 जूल। ठीक है, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि? ऑप्शन नंबर है, तेज चल सके, बी, फिसलने की संभावना कम हो जाए, सी, शक्ति संरक्षण हेतु, डी, स्थायित्व बढ़ाने के लिए। इसका आंसर दीजिए। स्थायित्व बढ़ाने के लिए, ऑप्शन नंबर डी। स्टील की गोली पारे में तैरती है। स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि? ऑप्शन नंबर एक, पारे में कोई वस्तु डूब नहीं सकती, बी, पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, सी, स्टील का घनत्व पारे की अपेक्षा अधिक होता है, डी, गोली तैर नहीं सकती। बताइए इसका आंसर जल्दी से। 22 का कौन सा सही होगा? बी, पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो? ऑप्शन नंबर एक, थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है, थोड़ी डूब जाती है,
या ऑप्शन नंबर सी अपरिवर्तित रहती है, डी ऊपर उठना या डूबना नाव के पदार्थ पर निर्भर करता है। इसका जल्दी से आंसर दीजिए। थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है, ये इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है। वायुमंडल में बादलों का तैरने का क्या कारण है? ताप, वेग, दाब, घनत्व। इसका जल्दी से आंसर दीजिए। घनत्व। ठीक है, आगे चलते हैं। पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुख से खून निकलने लगता है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से रक्त दाब बढ़ता है, बी ऊंचाई बढ़ने के साथ रक्त दाब घटता है, ऑप्शन नंबर सी ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है, ऑप्शन नंबर डी ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। जल्दी से बताइए इसका आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी ऊंचाई बढ़ने के साथ रक्त दाब घटता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? ऑप्शन नंबर ए गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, आपेक्षिक वेग के कारण, या सी घर्षण की कमी के कारण, या डी घर्षण की अधिकता के कारण। जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, घर्षण की कमी के कारण। ठीक है, क्योंकि जब हम दलदली सड़कों पर चलते हैं तो घर्षण बल हमारा काम नहीं करता। आगे चलते हैं। उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है। ठीक है, उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कार्यकारी वायुदाब घटाने के लिए, बी कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए, सी वायुयान द्वारा भूमि के मध्य घर्षण बल को कम करने के लिए, डी वायुयान द्वारा भूमि के मध्य घर्षण बल को अधिक करने के लिए। इसका आंसर जल्दी से दीजिए दोस्तों, कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी कार्यकारी वायु दाब बढ़ाने के लिए। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, बी वायु दाब बढ़ जाता है, सी हाइड्रोजन का दाब घट जाता है, डी वायु दाब घट जाता है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। वायु दाब घट जाता है, जैसा कि ऊपर आप जानते हैं ऊपर जाने पर वायु दाब घट जाता है। ये डी वाला सही है इसका। आगे चलते हैं। डायनमो परिवर्तित करता है। डायनमो परिवर्तित करता है, ऑप्शन नंबर ए उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, बी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में। आप जल्दी से इसका आंसर दीजिए। डायनमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, क्योंकि वो जब चलता है तो वो विद्युत उत्पन्न करता है, यानी कि चल रहा है तो यांत्रिक ऊर्जा है और उसमें बिजली उत्पन्न है। उसको चलाने के लिए अब डायनमो को चलाने के लिए एक इंजन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, जब हम रबर के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाया जाता है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, संचित ऊर्जा, या ऑप्शन नंबर डी विखंडन ऊर्जा। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह, यानी कोई साइकिल सवार है किसी मोड़ पर घूमता है तो वह बाहर की ओर झुकता है, अंदर की ओर झुकता है, आगे की ओर झुकता है, या बिल्कुल नहीं झुकता। ये बहुत सरल क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। ये बार बार पूछे गए सवाल हैं। ठीक है, आपको लग रहा होगा बहुत सरल सवाल है, लेकिन
कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो आपको भी नहीं आते, ठीक है। लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आकर गलत कर देते हैं, अंदर की ओर झुक जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? ऑप्शन नंबर है अपकेंद्री बल के कारण, बी अभिकेंद्री बल के कारण, सी गुरुत्व बल के कारण, डी घर्षण बल के कारण। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। जैसा कि आप जानते हैं अपकेंद्री बल के कारण। अगला क्वेश्चन है हमारा, वॉशिंग मशीन का काम सिद्धांत है, मतलब वॉशिंग मशीन किस काम के सिद्धांत पे कार्य करती है? ठीक है, उपकेंद्रण, अपोहन, अपकेंद्रण, वितरण। तो अपकेंद्रण। अगला क्वेश्चन है, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाती जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? 8% बढ़ जाएगा, 2% बढ़ जाएगा, 4% बढ़ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए। 2% बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि क्या होगी? उसमें समयावधि में क्या होगा? उतनी ही रहेगी, घटेगी, या शून्य हो जाएगी, या बढ़ेगी? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। यानी कि बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारा है, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो सकता है? वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो सकता है? श्यानता के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, प्रत्यास्थता के कारण, गुरुत्व के कारण। बताइए जल्दी से। जितने भी अब तक ये हुए हैं पृष्ठ तनाव के कारण। जैसे ब्रह्मांड का विस्तार जो हुआ है, जब महाविस्फोटक सिद्धांत आप पढ़ेंगे तो सभी कण अलग हुए, जब विस्फोट हुआ तो ये पृष्ठ तनाव के कारण ही सभी ग्रह, सभी उल्कापिंड, सभी जितने भी हैं पृष्ठ तनाव के कारण गोल हो गए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लीजिए, फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। चाहे पानी उछालिए फिर भी गोल हो जाएगा। स्वतंत्र रूप से अगर कोई चीज़ उछाली जाती है तो वो गोल हो जाती है। क्यों? गोलाकार हो जाती है। क्यों? पृष्ठ तनाव के कारण। अगला क्वेश्चन है, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाता है अपने, ऑप्शन नंबर ए आयतन के बराबर, भार के बराबर, पृष्ठभाग के बराबर, घनत्व के बराबर। जल्दी से बताइए। आयतन के बराबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? आर्किमिडीज तो जो थे ये वैज्ञानिक थे महान, ये किस देश से संबंधित थे? बताइए। ग्रीस से। ग्रीस के थे ये। पास्कल इकाई है, यानी किसकी? पास्कल किसका मात्रक है? आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की, तापमान की? दाब की। आगे चलते हैं, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? जल की शुद्धता, जल की गहराई, जल का बहाव, जल की मात्रा। जल्दी से बताइए, क्या मापा जाता है? जल का बहाव। अगला क्वेश्चन है, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। जल्दी से बताइए कौन सा सही होगा? स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि वो एक बार जब तन जाती है उसके बाद धीरे धीरे छूटती है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर अगला है, ब्लॉटिंग पेपर्स द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है। स्याही की श्यानता, ऑप्शन नंबर बी
केशिकीय अभिक्रिया परिघटना, सी ब्लॉटिंग से होकर स्याही का विसरण, डी साइफन क्रिया। बताइए 42 का कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी केशिकीय अभिक्रिया परिघटना। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? ऑप्शन नंबर ए आवृत्ति, बी तरंग दैर्ध्य, सी आवर्तकाल, डी समय। बताइए जल्दी से 43 का कौन सा सही होगा? तरंग दैर्ध्य। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके? क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी की तरफ जाए? 36 से 60 अंश का कोण, 36 से 45 अंश का कोण, 36 से 30 अंश का कोण, 36 से 15 अंश का कोण। जल्दी से बताइए। 36 से 45 अंश का कोण। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं, ऑप्शन नंबर ए की चाल बढ़ जाएगी, की ऊर्जा कम हो जाएगी, का भार बढ़ जाएगा, का भार घट जाएगा। जल्दी से इसका आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कि चाल बढ़ जाएगी। अगला चलते हैं, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है उस वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। अगला ऑप्शन इधर देखते हैं, यांत्रिक ऊर्जा बढ़ जाएगी, बढ़ गई है यानी कि, और डी ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। बताइए इसमें ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? रदरफोर्ड, जूल, डेवी, सेल्सियस। डेवी ने, ठीक है। 48 में चलते हैं, इसमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल, डिग्री सेल्सियस। बताइए। डिग्री सेल्सियस। जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए ताकि हमारा हौसला भी बढ़े। आप लोग मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।